मानव क्या है, वह इस धरती पर कब आया, उसके पीछे का इतिहास क्या है। क्या प्राचीन मानव सच में बंदर था? क्या वह बंदर की तरह ही रहता था? ऐसे कई सवाल हम सभी के मन में कभी न कभी आते ही हैं। कहा जाता है कि जिन सवालों का उत्तर विज्ञान के पास नहीं होता है, तो उन सवालों का उत्तर दर्शन के आधार पर भी देने का प्रयास किया जाता है। बायोलॉजिकल पॉपुलेशन के हेरिडिटरी कैरेक्टर्स में पीढ़ी दर पीढ़ी कुछ न कुछ परिवर्तन आते रहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले इन परिवर्तनों को इवोल्यूशन कहते हैं। धरती पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई? मानव धरती पर कब आए? बचपन से आज तक हमने एक बात अनेक बार सुनी है, और वह यह है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इस धारणा में आगे कहा जाता है कि हमने खुद को समय के अनुसार विकसित किया है। चार्ल्स डार्विन की एक किताब जिसका नाम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, 26 नवंबर 1859 को प्रकाशित की गई थी। इस किताब में थियोरी ऑफ एवोल्यूशन नामक एक चैप्टर है। इस चैप्टर के अंतर्गत ही ये समझाने का प्रयास किया गया है कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इस किताब में बताया गया है कि बंदरों का एक समूह और एक समूह जमीन पर भी रहने लगा। जमीन पर रहने वाले बंदरों के समूह में समय के साथ अनेक परिवर्तन आए। जैसे वो 2 पैरों पर चलने लगे, अपने दोनों हाथों का उपयोग करना सीखने लगे। ऐसे ही समय के अनुसार खाने की पूर्ति करने हेतु शिकार करने लगे। फिर समय के साथ ही आग जलाना भी सीख गए। परंतु ये सब परिवर्तन कुछ समय में ही नहीं हुए थे। इन परिवर्तनों को होने में हजारों वर्षों का समय लगा। मानव विकास वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार मानव ऐसे प्राइमेट से विकसित हुआ है जो प्राइमेट अब विलुप्त हो चुका है। जूलॉजिकल के तथ्यों के अनुसार हम होमो सेपियंस यानी मनुष्य 2 पैरों पर चलने वाली प्रजाति है जो पृथ्वी पर लगभग 3 लाख वर्ष पहले सर्वप्रथम अफ्रीका में विकसित हुई थी। मनुष्य जमीन पर सीधे चलने वाली प्रजाति है। इन तथ्यों के अनुसार कह सकते हैं कि हम और बंदर जो अभी इस समय में मौजूद है और जो कुछ विलुप्त हो चुके हैं, किसी न किसी रूप में एक दूसरे से जुड़े हुए रहे हैं। मानव विज्ञानी और प्राणी विज्ञानी दोनों ने ही इन तथ्यों को समय समय पर स्वीकार किया है कि हम और विलुप्त हो चुके होमिनिनी और हम व वानर किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं। चार्ल्स डार्विन ने कभी ये दावा नहीं किया कि मनुष्य बंदरों से बना है। हालांकि उनके समय में कुछ ने ये बात दबाव या जोर देकर कही है कि मानव बंदरों से बना है।